नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान की चौथे भाग आर्थिक विकास की समझ के अध्याय 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक के वन लाइनर क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। तो सबसे पहले भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। भारतीय अर्थव्यवस्था को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। इनकी आर्थिक गतिविधियों के आधार पर इनका वर्गीकरण हम 3 भागों में करते हैं। पहला प्राथमिक क्षेत्रक, जिसमें कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, खनिज, खनन आदि ये सारे क्षेत्र आते हैं। द्वितीयक क्षेत्रक में विनिर्माण मतलब उद्योग से संबंधित क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र में शामिल होते हैं, जैसे गन्ने से चीनी का निर्माण, कपास से सूत का निर्माण आदि द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। जबकि तृतीय क्षेत्र में सभी प्रकार की सेवाएं, जैसे बैंकिंग सेवा हो गई, बीमा, परिवहन, भंडारण, स्वास्थ्य, संचार, ये प्रशासनिक, शैक्षणिक आदि ये सारी चीज़ें तृतीय क्षेत्र में आती हैं। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के आधार पर हम इसे 3 भागों में विभाजित करते हैं। आइए अगला। प्राथमिक क्षेत्रक प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं। प्राथमिक क्षेत्रक क्या करते हैं? प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं। जबकि विनिर्माण क्षेत्रक मतलब द्वितीय क्षेत्रक प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली द्वारा अन्य उपयोगी उत्पादक के रूप में निर्मित करते हैं। तीसरा है सेवा क्षेत्रक मतलब तृतीय क्षेत्र। इसमें प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों के विकास में सहायक गतिविधि होती है। जो सेवा क्षेत्रक होती है वो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास में सहायक होती है, सहायक गतिविधि होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होता है उसे हम सकल घरेलू उत्पाद के नाम से जानते हैं। सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं? किसी भी देश के एक वर्ष विशेष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होता है उसे हम सकल घरेलू उत्पाद के रूप में जानते हैं। सकल घरेलू उत्पाद का संक्षिप्त रूप है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आता है, इसलिए विशेष ध्यान रखेंगे। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। और सकल घरेलू उत्पाद होता क्या है? किसी भी देश के एक वर्ष विशेष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होता है। ठीक है। इसके बाद बेरोजगारी। बेरोजगारी क्या कहलाती है? कार्य करने के इच्छुक व्यक्तियों को प्रचलित मजदूरी दर में कार्य न मिलना। अगर कोई व्यक्ति जो कार्य करने का इच्छुक है और योग्यता भी धारित करता है लेकिन उसको उस योग्यता के अनुसार कार्य नहीं मिलता है तो उसे हम बेरोजगार कहेंगे। आइए आगे अगला क्वेश्चन है ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि क्षेत्रक में प्रच्छन्न बेरोजगारी की स्थिति पाई जाती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है? ये प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब छिपी हुई बेरोजगारी जो दिखाई नहीं देती है। जैसे एक खेत में 2 लोगों की कार्य करने की आवश्यकता है लेकिन उसमें 4 लोग लगे हैं और चारों लोग काम करते हुए दिखाई देते हैं लेकिन उत्पादकता उनकी 2 लोगों के बराबर ही है। तो जब किसी भी कार्य में उत्पादकता वही रह जाए और कार्य करने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाती है तो उसमें से कुछ लोगों की बेरोजगार माना जाता है और ऐसे बेरोजगार लोगों को हम प्रच्छन्न बेरोजगार कहते हैं। अगला, शहरों में शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है। ग्रामीण में प्रच्छन्न बेरोजगारी और शहरों में शिक्षित बेरोजगारी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में आया था। आइए अगला क्वेश्चन, नियोजन के आधार पर क्षेत्रकों का विभाजन जो होता है उसी को हम 2 क्षेत्रकों में विभाजित करते हैं। एक को कहते हैं संगठित क्षेत्रक, दूसरे को कहते हैं असंगठित क्षेत्रक। संगठित क्षेत्रक सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं, सरकार के नियम और कानूनों में बंधे होते हैं। जबकि असंगठित क्षेत्रक सरकारी नियंत्रण से बाहर होते हैं, उनमें किसी भी प्रकार का सरकार का दबाव नहीं होता है। संगठित क्षेत्रक के लाभ क्या होते हैं? सवेतन अवकाश होता है यहाँ पे,
सवेतन अवकाश होता है, सेवानुदान होता है, चिकित्सकीय लाभ होता है और पेंशन होता है। जो संगठित क्षेत्र के कर्मचारी होते हैं उन्हें सवेतन वेतन के साथ अवकाश दिया जाता है। सेवानुदान सेवा में अनुदान जो होते हैं बहुत सारे उनको लाभ प्राप्त कर होता है। चिकित्सकीय लाभ भी उन्हें चिकित्सा के लिए भी लाभ दिया जाता है और पेंशन दी जाती है। ये संगठित क्षेत्र के, और ये सारी चीज़ें असंगठित क्षेत्र में नहीं पाई जाती है। ठीक है, आइए चलते हैं अगले नियोजन के आधार पर क्षेत्रकों का विभाजन संगठित और असंगठित हो ही गया है। अब देख लेते हैं कुछ उपक्रम वो किस क्षेत्र के हैं। जैसे रेलवे क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र का है। डाकघर भी सार्वजनिक क्षेत्र का है। टिस्को ये कंपनी है जो निजी क्षेत्र की है। रिलायंस इंडस्ट्री भी एक कंपनी है जो निजी क्षेत्र की है। आइए आगे, आज की हमारी क्लास यहीं तक। थैंक्स, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें एजुकेशन पॉइंट 1989 को। इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलते रहेंगे। शेष धन्यवाद।